एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माय ट्रेजर का पार्ट 3 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब वांगजी विंग को अपने साथ कैंप में लिया है और वहाँ पे उस वैंकिंग भी नीकलैंड का सपोर्ट कर रही है, पता चलता है। अब आगे वैंकिंग को वहाँ देख के वांगजी काफ़ी शॉक्ड होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक वैंकलैंड का पर्सन भी आकर इन लोगों की मदद कर सकता है। तब वैंकिंग आगे आती है और विंग की तरफ जाती है और तुरंत बोलती है, विंग कैसे हो तुम, अब कैसा है तुम्हारा घाव। ये बात सुनने के बाद वांगजी थोड़ा शॉकिंगली वैंकिंग की साइड देखता है, फिर विंग की साइड देखता है। विंग सीजे अब मैं ठीक हूँ, हाँ अब वो मार्क अब काफ़ी हद तक रिकवर भी कर गया है, अब उसमें कोई पेन भी नहीं होता। एकदम से वैंकिंग बोलती है, काश उस दिन मैं तुम्हारा सपोर्ट कर लेती तो तुम्हारी बॉडी पे ये मार्क नहीं आता। विंग बड़े प्यार से वैंकिंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते बोलता है, सीजी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आपने मेरी बहुत हेल्प की, तभी मैं वहाँ से सही सलामत अपने क्लैन तक पहुँच पाया, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। आप बहुत अच्छे हैं, आप इस तरीके से मेरे चोट का स्ट्रेस अपने ऊपर मत लो। विंग कोशिश कर रहा है अपनी बहन को थोड़ा सा समझाने का। तभी वैंकिंग अब उस बाकी लोगों की तरफ देखती है और बोलती है, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, आपने मुझसे कहा था कि आपके पास कोई ऐसा है जो एक बार में जो भी वैंकलैंड कर रहा है, ये डिमोनिक कल्टीवेशन जो यूज़ कर रहा है, ये इन आयरन जो यूज़ कर रहा है, उसे हरा सकता है। तो आप अपने उस वेपन को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इतनी लोगों को मरने दे रहे हैं। वैंकिंग एक कंसर्न शो करते हुए लान शिचैन और नी मिंजे से बोलती है। नी मिंजे और लान शिचैन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो सोचते हैं कि क्या ये बात उन्हें वैंकिंग के आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि जिस तरीके से वैंकिंग उनसे मतलब वैंकलैंड के सारे सीक्रेट शेयर कर रही है, तो वो उनमें वो कॉन्फिडेंस दिखा रही है, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रही होगी कि ये लोग भी उसमें वो कॉन्फिडेंस दिखाएं। तो इसलिए लान शिचैन आगे आके बोलते हैं, असलियत ये है कि वो वेपन कोई और नहीं, मेरा ब्रदर लांग वांगजी है। अब वहाँ पे खड़े सब लोग लांग वांगजी को घूर घूर के देखने लगते हैं कि वेपन लांग वांगजी कैसे हो सकता है। शिचैन अपनी बात पूरी करते हैं, मेरा ब्रदर एक ब्लू ड्रैगन है। हाँ, बर्थ के टाइम पे ही हमें ये बात पता चल गई थी कि मेरा भाई एक नॉर्मल अल्फ़ा नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। पर दुख की बात यह है कि वो अपनी वो पावर अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया, ये कह सकते हैं एक्टिव नहीं कर पाया। बचपन से अंकल ने और फादर ने बहुत कोशिश की थी वांगजी के इस ड्रैगन फॉर्म को किस तरीके से लाते हैं, जानने की, सिखाने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। अब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन वो वांगजी का ही हमारा वो सीक्रेट वेपन है। इस बात पे वैंकिंग थोड़ा सा गुस्सा करते बोलती है, ऐसा वेपन जिसे आप यूज़ नहीं कर सकते, आप ये क्या बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं आपका भाई एक ड्रैगन है, लेकिन वो अपने ड्रैगन फॉर्म में नहीं आ सकता, तो किस तरह का ड्रैगन है ये। और एक चीज़ मुझे बताइए, आप सिर्फ वांगजी के उस बात पे जो आपके बर्थ के टाइम पे लोगों ने बोल दिया, उस बात पे यकीन करते हैं। क्या पता वांगजी ड्रैगन हो ही ना, क्या पता लांग वांगजी एक नॉर्मल अल्फ़ा हो, आप कुछ गलत तो सोच रहे हो। इस बात पे वांगजी थोड़ा सा अपनी जगह से आगे आता है और अपने एक अल्फ़ा फेरोमोन्स जो होते हैं उसे थोड़ा सा एक्टिव कर देता है, जिससे वैंकिंग और वहाँ खड़ा हर कोई जो अल्फ़ा भी है वो भी सफोकेशन सा फील करने लगता है। इस बात पे शिचैन एकदम से वांगजी के पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, वांगजी तुम गुस्सा मत करो। वांगजी ऐसे ही हैं, वो बोलता नहीं है, लेकिन उसके फॉर्मेंस से लोग समझ रहे हैं वो गुस्सा है, खुश है, वरना वांगजी जल्दी से मुंह से कुछ ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता, तो वो एकदम से बोलता है, मतलब उनके इस रिएक्शन पे शिचैन एकदम से आके बोलते हैं, वांगजी हम मुझे देखो, तुम्हारा इस समय गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं कहूँगा कि तुम और विंग जाकर रेस्ट कर लो। वांगजी अब अपने भाई को घूर घूर के देखने लगता है, क्योंकि आए तो वो लोग हैं उसके कैंप में, तो वो रेस्ट कैसे करेगा। तो शिचैन समझ जाते हैं कि वांगजी क्या कह रहा है, तो वो सब लोगों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। शिचैन जैसे ही कैंप के बाहर आते हैं तो वो वैंकिंग से बोलते हैं, मेरा भाई ड्रैगन है, मेरी मदर ड्रैगन थी, और ये बात उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखी थी, उन्होंने अपना वो फॉर्म खुद लॉक किया था। उनको वो बहुत बड़ी कल्टीवेटर थी, लेकिन जब फादर से उनकी शादी हो गई तो उन्हें लगा कि मेरे फादर ने उनसे सिर्फ इसी वजह से शादी की, क्योंकि वो एक ड्रैगन थी, इसी वजह से उन्होंने अपने इस फॉर्म को हमेशा के लिए लॉक कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जब वांगजी भी बर्थ लिया तो इस बात उसका असर वांगजी पे भी हुआ।
इसी वजह से वांग जी वो एक्टिव नहीं कर सकता। लेकिन कोई तो सॉल्यूशन होगा ना इस चीज़ का। हम अब तक कब तक वेट करते रहेंगे वांग जी के इस ड्रैगन फॉर्म में आने का? क्या पता वांग जी के ये फॉर्म आए ही ना और सब कुछ बर्बाद हो जाए, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड ही बर्बाद हो जाए, फिर क्या होगा? वैंकिंग बहुत ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि उसने अपनी आंखों के आगे लोगों को मरते हुए देखा है। उसने वैनक्लैन के पास के जितने भी गांव हैं उन्हें बर्बाद होते हुए देखा है। उसने लोगों की चीख, पूरे परिवार उजड़ते हुए देखा है। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो चाहती है कि किसी भी तरह से ये वॉर जितनी जल्दी हो सके एंड हो, ताकि लोग अपनी हैप्पीनेस वाली साइड जाएँ, लोग अपनी लाइफ में नॉर्मलिटी की तरफ जाएँ। इस वॉर के चक्कर में जो लोग नॉर्मल लोग सफ़र कर रहे हैं वो कम हो, जो ये सोल्जर की फैमिली सफ़र कर रही है वो ना हो। वो बेचारी ये सोच रही है शी चैन भी। वैंकिंग की आंखों में ये कंसर्न लोगों के प्रति वो देख के मन में खुश तो हैं, लेकिन वो भी बेचारे अब कुछ नहीं कर सकते। तभी नहीं मुझे बोलते हैं इसका सोल्यूशन भी हम ढूंढ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें पता चले। जब ये सारी बातें हो रही थी तो शुयांग पीछे खड़ा था। शुयांग एक ऐसे क्लैन से आता था जो क्लैन अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन उसको बहुत सारे सीक्रेट्स और एक तरीके से कह सकते हैं सुपरनैचुरल पावर्स और इस टाइप की सुपरनैचुरल पावर्स जो लोग कैरी करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसी वजह से वो थोड़ा सा शांति से खड़ा हुआ है। वो भी जिस तरीके से लोग मर रहे हैं और जिस तरीके से वो भी वैंकिंग को बहुत अच्छे से जानता भी है। जब वैनक्लैन में विंग गया था तो वैंकिंग शुयांग भी विंग के साथ ही था, तो वैंकिंग ने ही उन दोनों की मदद की थी। तो वो वैंकिंग की रिस्पेक्ट भी बहुत करता है। वो बेचारा सोचता है कि क्यों ना वो अपनी जो भी थोड़ी बहुत उसे नॉलेज है वो आगे आके बोलता है। क्या मैं आपके बीच में बोल सकता हूँ? एकदम से सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। वो अपना आगे आके थोड़ा सर झुका के बोलता है कहने के लिए, मैं विंग का एक दोस्त या सर्वेंट हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। आप चाहें तो मैं बोल सकता हूँ। न्यूसैन जो पीछे खड़ा था वो तुरंत बोलता है हाँ बोलो। वैसे मुझे पता है तुम कोई स्पेशल इंसान हो। इस बात पे सब लोग फिर उसे देखने लगते हैं, क्योंकि उस जगह से कैंप में आना घोड़े के साथ भी इतना आसान नहीं है, और तुम बिना किसी सवारी के इतनी जल्दी इस कैंप में आ गए थे। मुझे रात में ही तुम पे शक था कि हो ना हो तुम्हें कल्टीवेशन पावर के बारे में डिटेल नॉलेज है या तुम्हारे पास भी कोई पावर है। इस बात पे सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि न्यूसैन ऐसा ही है। न्यूसैन छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, लेकिन हाँ वो सबके सामने बोलता नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व करता है। इस बात पे शुयांग के चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है। मानना पड़ेगा आपके बारे में जो सुना था आप बिल्कुल वैसे ही हैं न्यूसैन। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक ह्यूमन नहीं हूँ, बल्कि मैं एक अलग टाइप के पावर्स भी कैरी करता हूँ। मैं अपने रूप को भी कभी कभी बदल सकता हूँ, लेकिन मैं अपना रूप बदल के सिर्फ वुल्फ फॉर्म में ही आ सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं अपना रूप नहीं बदल सकता। तो तुम एक वेयरवुल्फ हो? एकदम से सब लोग बोलते हैं आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं उस टाइप का वेयरवुल्फ नहीं हूँ जो इंसानों को हंट करे या वो करे। मैं एक नॉर्मल वेयरवुल्फ हूँ, जैसे अल्फाज और ओमेगाज वाले होते हैं वो। लेकिन मैं जानता हूँ अब आप लोग अपने फॉर्म्स में चेंज नहीं हो सकते, लेकिन मेरे क्लैन में अब तक ये चीज़ें होती थी। मेरे क्लैन में लोगों को अभी भी पावर थी कि वो अपने आप को वुल्फ फॉर्म में चेंज कर सके। तुम्हारा क्लैन, तुम किस क्लैन से हो? एकदम से नीमन जो बीच में बोलते हैं मैं शू क्लैन से हूँ। आप लोगों में से कम लोग इस क्लैन के बारे में जानते हैं, क्योंकि मेरे क्लैन के स्पेशल पावर्स और सुपरनैचुरल पावर्स सेव करने का काम दिया गया था, जिस वजह से बुरे लोगों ने उन्हें धीरे धीरे करके मारना शुरू कर दिया। हमारा क्लैन इसी तरह टुकड़ों में बट गया था। कुछ लोग कहीं, कुछ लोग कहीं थे। मेरे मदर और फादर भी उनमें से एक थे। मेरे मदर फादर ने मुझे सेव कर रहा था, और कुछ टाइम पहले उनकी भी इन आयरन को बचाने के चक्कर में ब्यूरन माउंटेन में डेथ हो गई थी। इस बात पे सब लोगों को मन में दुखी होता है, क्योंकि सचमुच में ये वॉर पिछले 20-22 साल से चल रही है। पहले वांग जी के पेरेंट्स थे इसमें इन्वॉल्व, अब वांग जी और उसका भाई इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन कितने लोग उनके और कितनी फैमिलीज बर्बाद हुई हैं इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो वो समझ चुके हैं कि इस वॉर के चक्कर में शायद इचुयांग भी एक फैमिली थी जो बर्बाद हो गई है। तो वो अपना कंसर्न शो करते थे। हमें बहुत दुख हुआ ये सुन के, लेकिन तुम हमें क्या बताना चाहते हो बता सकते हो। हम समझ चुके हैं तुम कोई हमारे लिए खतरा नहीं हो। अगर तुम्हारे पास स्पेशल पावर थी उसके बाद भी तुम यहाँ आके हम लोगों की मदद करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हर किसी को शक की नज़रों से नहीं देखते। हाँ हमने गलती करी है कुछ लोगों पे गलत विश्वास करके, लेकिन अच्छे और बुरे की समझ अब हमें काफ़ी है। एकदम से नहीं मिंजे अपनी बात पूरी करते हैं। तभी शुयांग बोलता है अगर मैं जो आप बोल रहे हैं
तो ये एक पुरानी भविष्यवाणी है। आज से कई साल पहले मेरी मदर ने भी बताया था कि एक ड्रैगन थी जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में रह गई थी, लेकिन किसी कारण उन्होंने अपने आप को लॉक कर दिया था। उन्होंने अपनी पावर ये सोच के लॉक कर दी थी कि उनका ट्रू लव नहीं मिला, और जब वो पावर लॉक की थी तो यही बोल के लॉक की थी कि सिर्फ एक ट्रू लव ही उस पावर को अनलॉक कर सकता है। हो सकता है लांग वांग जी की लाइफ में उनका ट्रू लव नहीं है, क्या पता उनकी लाइफ में उनका सोलमेट या उनका ट्रू लव आ जाए तो उनकी पावर भी एक्टिव हो जाए। इस बात पे सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ वॉर की बात हो रही है और ये बेवकूफ़ इंसान ट्रू लव सोलमेट की बातें कर रहा है। इस समय लोगों की जान की बात हो रही है। अब प्यार, ऐसी सिचुएशन में प्यार ढूंढना कैसे बचकानी सी बात लग रही है। यहाँ खड़े हुए सब लोगों को लग रही है। तभी एकदम से नी हुसैन बोला, तो तुम्हें क्या लगता है कैसे पता चलेगा लांग वांग जी के ट्रू लव के बारे में या सोलमेट के बारे में? ये तो मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि अगर आप अपने अंकल, यानी जो आप बोल रहे हैं कि उनको काफ़ी नॉलेज है, उनसे बात कीजिए कि क्या वांग जी का कोई सोलमेट हो सकता है या वांग जी के सोलमेट को सर्च करने का कोई तरीका हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो शायद वो अपने ड्रैगन फॉर्म में जल्दी आ जाए। और इतना ही नहीं, क्या पता ये वॉर तुरंत ही ख़त्म हो जाए। इस बात पे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शिचैन जो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं शुयांग की बातों में दम है, क्योंकि उसकी मदर ने करा तो इसी वजह से लॉक था कि उसे लग रहा था उसके फादर ने सिर्फ उसको ड्रैगन फॉर्म की वजह से शादी करी, प्यार की वजह से नहीं। तो उसकी मदर ऐसा कुछ मतलब इस टाइप की भविष्यवाणी हो सकती है। तो वो तुरंत आगे आके बोलता है, तुम सही कह रहे हो, मैं अभी के अभी अपने अंकल से संदेश भिजवाता हूँ, और अगर वो उनका संदेश वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो मैं तुरंत अंकल से मिलने भी जाऊँगा। इस बात पे नी मिंजू भी अग्री होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंप के अंदर, यानी लांग वांग जी के कैंप के अंदर, वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे हैं। विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया है ये सुनने के बाद कि ये अल्फ़ा कोई नॉर्मल अल्फ़ा नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। उसे अब और ज़्यादा डर लग रहा है वांग जी से। वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है ये सुन के कि विंग एक बार वीक लैंड गया था और वहाँ पर उसके साथ कुछ हुआ है। वो अपने कंसर्न शो करते हुए विंग से पूछते हैं, क्या हुआ था तुम्हारे साथ वीक लैंड में? एकदम से विंग पहले अपने आपको देख मतलब थोड़ा सा नॉर्मल करता था, कुछ नहीं हुआ था। नहीं, मुझे जानना है, बताओ क्या हुआ था वहाँ पे। एकदम से विंग अब अपनी बात करें, मैं मैडम यू का एक मैसेज लेके गया था, तो वेंचाओ ने मेरे साथ थोड़ी बदतमीज़ी करने की कोशिश की, तो मैंने उसको अपनी शॉट से घायल कर दिया था। तो गुस्से में उसने मुझे पनिशमेंट दी थी। क्या पनिशमेंट दी थी? विंग से वांग जी दोबारा पूछता है। उसने मुझे अपने उस आयरन मार्क से बर्न किया था विंग को, वांग जी को। ये सुन के बहुत मन में दुख होता है, उसे बुरा लगता है कि उसके विंग को किसी ने ऐसे किया। अभी तो मतलब अब तो विंग उसी का हो गया, उसको ऐसा लगता है। वो बोलता है, मुझे देखना है। विंग अब खूब बड़ी बड़ी आंखें खोल के बोलता है, क्या? मुझे वो मार्क देखना है, मुझे देखना है। अब दोबारा से विंग बोलता है, मतलब वांग जी बोलता है, विंग अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे होता है, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं आपको नहीं दिखा सकता। मैंने कहा मुझे देखना है, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं खुद अपने आप देख लूँगा। ये कह के वांग जी विंग के काफ़ी क्लोज आ चुका है। इतना ही नहीं, उसका एक हाथ विंग की उस हनफू की बेल्ट पे है जिसे उसका हनफू बंधा हुआ है। इस बात पे वांग जी थोड़ा घबरा सा जाता है और मतलब पीछे की तरफ होता है वांग जी से विंग, और एकदम से बोलता है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्यों देखना है? मैंने कहा ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वांग जी अब बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करके वो वाली बेल्ट जोर से खींचता है, जिससे ऑलमोस्ट वह हानफुक का ऊपर जो ऊपर वाली लेयर थी वो पूरी तरह से खुल जाती है, आगे से अब खुल जाती है, जिसे विंग अब बहुत ज़्यादा कंसर्न डर गया है। अब पीछे की तरफ हो रहा है, लेकिन उसे पता है कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, और अगर वांग जी ने बोला वो देखेगा तो वो देखेगा ज़रूर, क्योंकि इतनी देर में विंग की ये समझ चुका है कि ये अल्फ़ा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। विंग ठीक है, दिखाता हूँ। ये बात बोलने के बाद हल्का सा अपने बाकी दो लेयर को आगे से ओपन करता है और अपनी चेस्ट के पास एक मार्क दिखाता है, जहाँ पे उस वैन क्लैन का वो सिंबल, सन वाला सिंबल विंग की चेस्ट पे बन चुका है। साफ दिख रहा है कि इसे उस आयरन सिंबल से जलाया गया है। वांग जी को ये देखिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। वहीं विंग वांग जी को देख रहे हैं कि वो उसे इतनी कंसर्न के साथ क्यों देख रहा है। उसके माँ बाप के बाद ये कंसर्न तो उसने सिर्फ जनचा या अपनी सीजे की आंखों में देखा है अपने लिए, ये इसने कंसर्न से क्यों देख रहा है। मैडम यू को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था विंग की चोट से।
तो इस इंसान को, इस स्ट्रेंजर को क्यों पड़ रहा है वहाँ विंग की चोट पे। वांग जी अपने हाथों से विंग की उस चोट को टच करता है, जिससे विंग की पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ता है। वो अपने एकदम से वांग जी से अपना का हाथ हटा के पीछे होता है और अपने आप को कवर करके बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने सिर्फ देखने के लिए कहा था। अब वांग जी विंग को हाथ मतलब एकदम से पकड़ के अपनी साइड खींच लेते हैं। एक हाथ उसने विंग के कमर पे रखा हुआ है और दूसरे हाथ से फिर से वो हल्का सा हानफू हटा के उस जगह को दोबारा से टच करने लगता है। तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा, है ना। अब विंग आप दोबारा वांग जी की तरफ देख रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं उस वेंचाओ को अपने हाथों से मारूंगा। अब विंग मतलब विंग के लिए आज तक कभी किसी ने ये चीज़ नहीं करी। उसकी चोट पे ऐसे कंसर्न दिखाना शायद उसकी सीजे ने कभी करा होगा या जंचा करता होगा। अंकल फैमिया पे इतना टाइम नहीं होता था। पर अब वांग जी उससे एक कमिटमेंट कर रहे हैं, वेंचाओ को मारने की कमिटमेंट। शायद ये कमिटमेंट उस समय विंग चाहता था कोई उसके लिए करे, क्योंकि सचमुच में विंग को बहुत दर्द हुआ था। विंग को बहुत बुरा लगा था कि बिना उसकी गलती के सब लोगों ने उसे पकड़ के उसे सजा दे दी, उसके हाथ पैर पकड़ के ज़बरदस्ती उसको जला दिया। अब तब वो चाहता था कि कोई उसके लिए ये करे, कोई उस वेंचाओ को उसके लिए मारे। बट अब तब किसी ने उसको इसके लिए कमिटमेंट नहीं की थी, किसी ने उसके लिए ये कंसर्न शो नहीं किया था। ये स्ट्रेंजर जिसे वो शायद अभी 24 घंटे पहले भी मिला होगा, वो इतना ज़्यादा कंसर्न शो कर रहा है, ये स्टेटमेंट दे रहा है जो शायद कोई अपना ही किसी के लिए कर सकता है। वांग जी अब विंग की तरफ देख रहा है और विंग वांग जी की तरफ। विंग जब थोड़ा होश में आता है तो अपने हाथ को वांग जी से हट छुड़ाता है, अपने आप को वांग जी से थोड़ा दूर करता है और अपना हाथ फूट ठीक करने लगता है। विंग बोलता है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप वेंचाओ को मारना चाहते हैं तो ज़रूर मारिए, क्योंकि वो उस लायक है, लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी बात मत कहिए। विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई उसे झूठा, कोई फेक मीठी मीठी बातें करे, इसलिए वो क्लियर कट वांग जी से ये बात बोल रहा है। पर वांग जी जो सचमुच में ये विंग के लिए कर रहा है, वो बोलता है, हाँ मैं वेंचाओ को मारना चाहता था, लेकिन अब मैं वेंचाओ को बुरी तरह से जला के मारूंगा। उसे भी पता चले कि जलते समय कितना दर्द होता है। उसे उसकी बॉडी को इतनी बुरी तरह से जलाऊंगा कि उसका उस दर्द का तुम्हारे दर्द से 10 गुना ज़्यादा असर होगा। इस बात पे विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। तभी तो किसी के बाहर से नॉक की आवाज़ आती। ये शुयांग था जो कुछ हॉट वाटर लेकर वांग जी और विंग के लिए वहाँ आया था और अंदर आते हुए पूछता है। वांग जी देखता है कि शुयांग वहाँ आया है, वो बोलता है, तुम कौन हो। शुयांग अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो विंग का एक दोस्त है और अब वो भी आप लोगों की हेल्प करेगा इस वॉर में। तो वांग जी जो जल्दी किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करता, वो शुयांग को बोलता है, वो बाद में देखा जाएगा, अभी तुम ये पानी अंदर डाल ले जाओ। और फिर वो दोबारा से विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुम फ्रेश हो जाओ। और ये बात बोलने के बाद वो रूम से बाहर मतलब अपने उस कैंप से बाहर चला जाता है। वहाँ विंग जो कुछ उसके साथ कल से अब तक हुआ वो सब शुयांग को बोलता है। तभी शुयांग एक चीज़ नोटिस करता है, अभी थोड़ी देर पहले इस कैंप में मतलब इसी कैंप में वांग जी ने अपने जब गुस्से वाले फेरोमोन्स रिलीज़ किए थे तो सबको बहुत फ़र्क पड़ा था। इतना ही नहीं, अल्फ़ा नी मिंज, अल्फ़ा रैंकिंग और अल्फ़ा लान शिचैन को भी बहुत फ़र्क पड़ा था, लेकिन विंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो एक ओमेगा है। उसकी हालत तो इस समय जैसे नी हुसैन की हो गई है। नी हुसैन को तुरंत हीट का फ़र्क पड़ गया, उसे तुरंत लेके गए हैं उसके कैंप में और उसे मतलब दवाइयाँ दी जा रही है। विंग के साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो तो कंसर्न के मारे दौड़ा दौड़ा आया था कि कहीं उसके विंग के साथ ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब शुयांग थोड़ा सा नर्वस है, उसे लग रहा है कि कहीं वो ओमेगा जो वांग जी का सोलमेट होगा, कहीं वो विंग तो नहीं। शुयांग के दिमाग में तुरंत आता है और वो इस चीज़ को अभी किसी से शेयर ना करने की सोचता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसके एक छोटे से इसकी वजह से विंग यहाँ फंस जाए, क्योंकि वो विंग को यहाँ इस वॉर में रखना नहीं चाहता है। वो विंग को बहुत प्यार करता है, प्यार इन द सेंस कि छोटे भाई वाला प्यार, क्योंकि विंग उससे एज में छोटा है, विंग उसे एज में 2 साल 3 साल छोटा है, इस वजह से उसका और ज़्यादा केयर और ध्यान रखता है। इस वजह से शुयांग अभी ये बात किसी से ना शेयर करने की सोचता है। शुयांग बोलता है, तो तुम इसी कैंप में रहोगे क्या। कंसर्न शो करते बोलता है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूँगा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अभी अल्फा के पास नहीं रहना। ये मुझे पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है मतलब मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। बस मैं इसके साथ रहता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है और मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। तुम प्लीज़ मेरी तरफ से
सीजे से बात करो, तुम जाओ वैंकिंग सीजे के पास और उनसे बात करो कि वो मेरे को अपने कैंप में या किसी और कैंप में भेजे, मैं इस कैंप में नहीं रह सकता। विंग बेचारा अपने टेंशन के मारे बोल रहा है, क्योंकि जब भी वांगजी उसके साथ होता है कभी उसे हक कर लेता है, कभी उसे स्मेल करने लगता है। आज उसको चेस्ट को टच करने लग गया था, तो बेचारा विंग का डरना तो जायज़ है, तो वो बेचारा बोल रहा है। तो इस बात पे शुयांग बोलता है मैं ज़रूर बात करूँगा वैंकिंग से, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मुझे अजीब सा क्यों लगेगा? अभी थोड़ी देर पहले हंगन ने इस पूरे कैंप में अपने फेरोमोन्स रिलीज किए थे, सबको इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है, तुम्हें कुछ नहीं लगा? अब विंग शॉकिंगली देखता है और महसूस करता है कि हाँ, थोड़ी देर पहले कुछ स्मेल तो उसे आई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल तो उसे फील नहीं करवा रही थी। इतना ही नहीं, वो स्मेल तो विंग को बहुत अच्छी लगी थी, एक सैंडलवुड स्मेल। विंग बोलता है, मतलब वो बात बोलता नहीं, मन में सोचता है और फिर बोलता है, पर सच कहूँ मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अब शुयांग ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। अब वो बोलता है कि तुम जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ अब सब लोग बैठे हुए हैं, विंग को उसके कैब में छोड़ के बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। नी मिंजे, लान शिचैन, लान वांगजी बैठे हुए हैं। न्यूज़ैन की तबीयत बिगड़ गई है तो वो यहाँ नहीं है, और रैंकिंग अभी इस जगह नहीं है। ये तीनों आपस में डिस्कस करते हैं जो शुयांग ने बोला उस बारे में, जिसमें वांगजी बोलता है, और आपको लगता है ये बात सच है गगा? हाँ, मुझे लग रहा है, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मदर के साथ इस शाप इस पावर को लॉक करने का कारण कहीं ना कहीं उनका फादर के प्यार पे भरोसा ना करना था, इसी कारण ये हुआ था। तो आपको लगता है कि इस सोलमेट, इस ट्रू लव वाले से सचमुच में मेरी ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट हो सकती है? हमें एक बार इस बारे में वेट करना चाहिए। मैंने अंकल को मैसेज भेज दिया है, शायद अंकल का कोई रिप्लाई आए इस बात पे। वांगजी बोलता है, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ। एकदम से वांगजी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलता है, मैं इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता, और अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्लियर कट बोल देता हूँ कि अब मैं किसी और को ढूंढना नहीं चाहता, क्योंकि जो मेरा सोलमेट है या जो मुझे मेरा हो सकता है वो ओमेगा मुझे मिल गया है। इस बात पे नी मिंजे और शिचैन घूर घूर के वांगजी को देखने लगते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो अभी वांगजी की लाइफ में कोई था ही नहीं, तो सडनली ये कहाँ से कोई आ गया। शिचैन जो वांगजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि अगर वांगजी ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है तो सचमुच में उसे कोई ज़रूर अच्छा लगा होगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? गगा, मैं विंग की बात कर रहा हूँ। विंग मेरा ओमेगा है, और मैं विंग को आज बहुत जल्दी कोड भी करूँगा और मार्क भी करूँगा। मैं बस आपको यही बताऊँगा, इसके अलावा मैं किसी और ओमेगा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ये सोलमेट और ट्रू लव वाली बातें हैं, मैं इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता। मैं आपको बस यही बोलूँगा। इस बात पे सब लोग बाकी दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या रिएक्ट करें। अभी तो उन्हें लगा था कि उन्हें एक सॉल्यूशन मिल गया, और अब एक नया बम कि वांगजी को कोई पसंद आ गया। उन्हें लगा था कि वांगजी को तो अभी तो कोई पसंद ही नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इस सोलमेट वाली चीज़ वर्क कर सकती है। लेकिन अब जब वो विंग को पसंद कर रहा है तो फिर उसका सोलमेट ढूंढना या कौन है उसका सोलमेट ढूंढना, ये भी बड़ा स्ट्रेसफुल बात रहेगी। वांगजी ये बोल के वहाँ से चला जाता है, और उसे मन में बहुत स्ट्रेस हो रहा है ये सोच के कि अगर सचमुच में ये सोलमेट वाली बात है तो क्या उसे विंग के अलावा कोई और पर्सन मिलेगा, या उसके मन में आ रहा है कि कहीं वो सोलमेट विंग ही तो नहीं। और ऐसा ही कुछ दिमाग में एकदम से शिचैन के भी है। शिचैन नीमिंजो की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि कहीं वो सोलमेट विंग ही तो नहीं। नीमिंजो शिचैन की तरफ देख के एकदम से बोलते हैं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? देखो ना, आज तक वांगजी के आसपास कितने ओमेगाज थे, कितने सारे लोग थे, लेकिन वांगजी कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन विंग से की तरफ एक दिन में ही उसने कमिटमेंट कर दी कि वो विंग के अलावा किसी और को अपना सोलमेट नहीं मानेगा। तो कहीं ना कहीं वो सोलमेट विंग ही तो नहीं। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये कंफ्यूजन क्या हो गई है इन्हें समझ नहीं आ रहा। कोई और सोलमेट है तो वो कौन है और उसे कैसे ढूंढें, और अगर विंग ही वो सोलमेट है तो कैसे पता करें कि सही विंग ही वो सोलमेट है या नहीं है। इस कंफ्यूजन में ये दोनों बहुत परेशान हो रहे हैं। वहीं वांगजी जो बहुत ज़्यादा अब कंसर्न हो गया ये सोच के कि कोई और ओमेगा ना उसके अंकल या और उसके ब्रदर उसके ऊपर थोप दे, वो दौड़ा दौड़ा अपने रूम में जाता है। तो वो देखता है कि शुयांग वहाँ नहीं है और विंग अंदर बात ले रहा है। ये एक कैंप है, कोई रूम नहीं है, तो इसलिए इस कैंप के वॉशरूम और मेन बेडरूम में सिर्फ एक
कपड़े की डिवाइडेशन, एक पर्दा है उसी से वो डिवाइड हुआ है, तो एक तरीके से उस तरफ वाले इंसान की परछाई आराम से दिख सकती है। इस पूरे प्रोसेस में सुबह से लोग आए, मिले, ये लोग वहाँ पहुँचे, ऑलमोस्ट शाम सी हो गई है। तो इस समय ऑलमोस्ट शाम का टाइम है, तो विंग अंदर कैंडल जला के आराम से अपनी बात ले रहा है और वांग जी को क्लियरली विंग की पूरी बॉडी विजिबल हो रही है। उसे दिख रहा है कि विंग अभी बाथटब से उठा है, उसने अपनी पहली रोप वेयर की है। विंग की वो बॉडी जो उसे अभी विजिबल हो रही है, उसके बाद उसका अपने ऑलमोस्ट एक कहते हैं ना सैनिटरी लूज़ करना, वो हाल हो गया है उसे। वो द ग्रेट हंगवंजुन वाली फीलिंग नहीं आ रही। उसका मन कर रहा है कि वो तुरंत विंग को अपने पास खींचे, उसे हग करे, उसकी बॉडी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करे, हर चीज़ टच करे। इस समय उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ऊपर से उसे ये स्ट्रेस है कि कहीं कोई और ओमेगा ना आ जाए उसका सोलमेट बन के। तो वो बिना विंग की परमिशन के, विंग जो अभी सिर्फ अपने इनर रोप पे है, वो पर्दा हटा देता है। विंग एकदम से शॉक हो जाता है सडनली किसी के एकदम से आने का, और इस तरह से पर्दा हटा के वहाँ पे लांगवांग जी का आने का। वो शॉकिंगली अपनी दूसरी रोप को उठा के अपने आप को आगे से कवर करते होता है, क्योंकि विंग ऑलरेडी बस एक इनर रोप में है और वो भी ऑलमोस्ट गिली है, तो उसकी बॉडी पूरी तरह से विजिबल है। तो वो काफ़ी डरा हुआ है और एकदम से बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरीके से अंदर कैसे आ सकते हैं? आपको कुछ शर्म है या नहीं? बेचारा विंग थोड़ा सा कांपता हुआ, घबराता हुआ बोल रहा है। उसके शब्द भी सही से मुंह से निकल नहीं पा रहे। वो इतना डरा हुआ है, उसे डर लग रहा है। जिस तरह से वांग जी उसे नॉन स्टॉप घूर रहा है। वांग जी ऑलमोस्ट अपने दिमाग में विंग को आज ही अपना बनाने के मूड में है। उसे ये नहीं पता कि वो क्या करे, पर उसे डर लग रहा है कि कहीं कल कुछ ऐसा ना हो जाए कि उसका विंग दूर कर दिया जाए, क्योंकि अब इसे इस ओमेगा की तरफ जो अट्रैक्शन हो रही है आज तक कभी नहीं हुई। इस ओमेगा को टच करना, इस ओमेगा को अपने हक करना, उसकी स्मेल इनहेल करना वांग जी को बहुत अच्छी लग रही है। और ये चीज़ उसे कभी किसी के लिए फील नहीं हुआ। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वांग जी कि बड़े बड़े ओमेगा उसके ऊपर अपनी स्मेल छोड़ने की कोशिश करते हैं। वॉर में ये सब चीज़ें करते हैं ना कि ले जाना, अब पटाना ताकि कुछ पता कर सके, सब करा है। लेकिन वांग जी आज तक कभी किसी ओमेगा के सामने इतना वीक नहीं फील कर पाया जितना वो इस समय विंग को देख के कर रहा है। क्या वो विंग की सिर्फ ब्यूटी है या क्या है उसे नहीं पता, लेकिन बस उसका मन इस समय विंग को किसी भी तरह से अपना बनाने का कर रहा है। वो धीरे धीरे करके अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और वहीं विंग का बुरी तरह से मन घबरा रहा है, क्योंकि अभी उसके पास ना कोई वेपन है। वो इस कैंप पे हैं अकेले, सबसे दूर। शुयांग भी इसके पास नहीं है। और इस समय जो उसने कपड़े पहने हुए हैं, जनरली अगर वो हानफू अपने ऊपर से हटाएगा तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही दिखे जाएगा, तो वो बेचारा डरा हुआ है। वहीं वांग जी धीरे धीरे करके अब आगे बढ़े जा रहे हैं। विंग बहुत ज़्यादा घबराता हुआ पीछे हो जा रहा है। वांग जी धीरे धीरे अपनी पहली रोप दूसरी रोप उतार देता है। अब वो भी सिर्फ एक ही रोप में है। अब विंग सोच रहा है कि आज तो भाई साहब उसके साथ वो होने वाला है जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वांग जी बिल्कुल उसके पास आके उसे गांड में धीरे से बोलता है, मेरी मदद करो बात लेने में। विंग शॉकिंगली उसे देखता होता, क्या मेरी हेल्प करो? ये बात बोलने के बाद वांग जी वो अपनी लास्ट रोप भी रिमूव करके आराम से उस बाथटब में बैठ जाता है और विंग को ये हाथ में एक कमर साफ करने वाला होता है ना स्पंज, वो दे देता है। मेरी बैग क्लीन करो। अब विंग बोलता है, क्या मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, मैं क्यों करूँ ये काम? क्योंकि मैं कह रहा हूँ काफ़ी दिन हो गए मैं सही से बात नहीं ली, आज मेरा मन कर रहा है अच्छे से बात लेने का, हेल्प करो मेरी। विंग और शॉकिंगली पहले उस हाथ को देख रहा है जिसमें उसने वो रखा हुआ है, सोप टाइप रखी हुई है, और फिर वांग जी को देख रहा है। उसका मन कर रहा है कि सल्फा का अभी गर्दन दबा दें, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो कुछ ना करके वो बची हुई, क्योंकि अब वांग जी का फेस दूसरी साइड है, वो तुरंत अपनी वो दूसरी रोप पहनता है और ना चाहते हुए वांग जी की हेल्प करने लगता है। बात नहीं, वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा है विंग का ऐसे शर्माते हुए घबराते हुए उसकी हेल्प करना। और वहीं विंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि हो क्या रहा है उसके साथ, क्यों कर रहा है ये अल्फा ऐसा। कभी उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कता है, कभी एकदम नॉर्मली उसे ऐसे काम बता देता है। क्यों कर रहा है वो ऐसा, वो बेचारा यही सोच रहा है, वो नहीं जानता कि वो वांग जी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन वांग जी वीक की तरफ वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा है। आज तक इतने अल्फा ने उसे रुझाने की और बहुत सारी चीज़ें करी, उसे पर वो एक मिनट नहीं लगाता था। उन्हें लात मारना, उन पर गुस्सा करना, एक तरीके से कह सकते हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर देना। लेकिन वांग जी की वो ना करते हुए भी हर बात करता है। इतना ही नहीं, वो उसे अभी भी वांग जी की इस तरह से पीठ साफ करते हुए भी वांग जी की
बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। वांग जी की बॉडी पे बहुत सारे कट्स हैं क्योंकि वो एक वॉरियर है, तो उसने बहुत सारे लड़ी हैं, तो उसकी पूरी बॉडी पे हल्के बहुत मार्क हैं। उस बॉडी मतलब उस मार्क भी विंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं वांग जी की तरफ। उसे नहीं पता ये अंदर क्या, उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं वांग जी बहुत अच्छा लगने लग गया है। वांग जी जिस तरीके से उसे कभी उन वुल्फ से बचाता है, कभी वैन चाओ को मारने की कमिटमेंट कर देता है, कंसर्न दिखाता है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं विंग को भी वांग जी की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और आज का फैन फिक्शन यहीं रुकता है गाइज। वैसे तो मैं ये बहुत शॉर्ट बनाने वाली थी, मैं सोच रही थी मैं इसे 4 चैप्टर में ख़त्म कर दूंगी, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। हो सकता है 4 की जगह 5 या 6 चैप्टर हो जाए। आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस टाइप के आपको फैन फिक्शन मैं और आगे लाती रहूँ, या जैसे मैं नॉर्मल मेरा टाइप में कह सकती हूँ स्टाइल है कि मैं थोड़े लंबे लंबे डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले एक्सप्लेन करती हूँ, या वैसे ही लाऊँ, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।